हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे बीए बीकॉम बीएससी प्रथम वर्ष यानी कि फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन कोर्स जो कि आधार पाठ्यक्रम होता है उसका सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, हम आपको वो भी जानकारी देंगे। तो हमको लेते हैं सबसे पहले गूगल। तो गूगल पे जाते ही हमको यहाँ पे लिखना है MP हायर एजुकेशन। इसको सर्च करते ही आपको कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा और यहाँ पे हमें क्लिक करना है यूजी सिलेबस पर। हम आपको आधार पाठ्यक्रम यानी कि फाउंडेशन कोर्स बताएंगे जो इसका सिलेबस है, इसमें कितने विषय होते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी है और क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव या फिर दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम जाएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर का देखना है तो इसलिए हम प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम पर जाते हैं। और ये हो रहा है लोड और ये इस प्रकार हो गया। तो आप जानते हैं कि हम पहले बता चुके हैं, आप कला संकाय पर जाकर यहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं बीए का, मेजर इतिहास, मेजर हिंदी और मेजर राजनीति का। और यहाँ पे आप बीएससी और बीकॉम का भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सामान्य वैकल्पिक विषय यानी कि जो वैकल्पिक विषय चुने होंगे आपने उसके पाठ्यक्रम आप जहाँ से देखेंगे। और ये रहा आधार पाठ्यक्रम नंबर 5 पर। और ये व्यवसाय पाठ्यक्रम का हम आपको अगली वीडियो में बता देंगे। अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताएं प्रथम वर्ष के विषय कौन कौन से होते हैं। अगर आपको संपूर्ण जानकारी जो भी जानना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको सभी प्रकार की जानकारी दे देंगे। तो आ जाते हैं हम आधार पाठ्यक्रम पर। ये आप देख रहे हैं हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण अध्ययन, योगा एवं ध्यान, ये 4 विषय होते हैं आधार पाठ्यक्रम में। चाहे आप बीएससी कर रहे हो या फिर बीए कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो, तो आपको ये चारों विषय पढ़ने होंगे, जिसमें आपको वैकल्पिक विषय, इस विषय से वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे। 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। और जैसे हिंदी है ना, तो हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के 50 आएंगे। तो ये दोनों का एक मिलाकर एक पेपर होगा, मतलब वो एक ही दिन होगा, ठीक है, जिसमें आपको 2 घंटे मिलेंगे। 50-50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और अंग्रेजी में, जिसमें से आपको 33 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं आधार पाठ्यक्रम में। अगर आपको करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि तैयारी शुरू कब से करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ना होगा हमें इसके अंदर, देखते हैं। ये हो रहा है डाउनलोड सिलेबस और ये हो गया। तो हम चलते हैं PDF पर और ये रही हमारी PDF। तो ये आधार पाठ्यक्रम प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी भाषा, ठीक है, हिंदी भाषा आधार पाठ्यक्रम, शीर्षक है भाषा और संस्कृति। ये देखो कक्षा 12वीं उत्तीर्ण किसी भी विषय समूह से हूँ आप सभी के लिए है, हमने पहले ही बता चुके थे, ठीक है। तो कुल अंक आपके 50 अंक का पेपर होगा और उत्तीर्ण अंक के लिए आपको 17 अंक प्राप्त करने होंगे पास होने के लिए। और ये रहा हमारा सिलेबस, ठीक है। इकाई 1 है मैथिली शरण गुप्त का परिचय, आपको पढ़ना होगा मैथिली शरण का। और इनकी जो कविता है मातृभूमि, बहुत ही अच्छी कविता है। इसके आपको वैकल्पिक क्वेश्चन कर लेने हैं, कौन कौन सी आप इसमें करेंगे, ठीक है। और नंबर 2 है प्रेमचंद्र जी के बारे में पढ़ना होगा। शतरंज के खिलाड़ी, बहुत ही अच्छी कहानी है इनकी, शतरंज के खिलाड़ी। तो अगर आपको करने हैं हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं आप, हम बहुत ही जल्द कराने वाले हैं हिंदी की, इंग्लिश की और पर्यावरण अध्ययन की और सभी की, ठीक है। और नंबर 3 पे बैंक शारद जोशी जीप पर सवार, इल्लियाँ आपको करनी होंगी। इकाई 2 में है वैचारिक भारतीय भाषाओं में राम। और 2 पाठ 2 होगा इसका, इकाई 2 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय पढ़ना होगा और इनका पाठ है उच्छय भावमूलक निबंध, ठीक है। नंबर 3 पे है रामधारी सिंह दिनकर का परिचय, बढ़िया। एवं
इनकी जो संस्कृति है, भारत एक है, ये पढ़नी होगी। और नंबर 4 है आदि शंकराचार्य जी के जीवन एवं व दर्शन पढ़ने होंगे। ठीक है। इकाई 3 है, इकाई 3 में आपको पर्यायवाची शब्द पढ़ने होंगे, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द पढ़ना होगा और हिंदी व्याकरण। ठीक है। 2 है संधि और उसके प्रकार हिंदी व्याकरण। और 3 पे है बीज शब्द, धर्म, आद्वितीय भाषा, अवधारणा और उदारीकरण। ठीक है। बस ये आधार पाठ्यक्रम में इकाई 3 ही होती हैं, क्योंकि इसका आधा इंग्लिश में होता है मिक्स, है ना। तो आप जानते हैं कि इससे मात्र 85 क्वेश्चन आएंगे, जो कि होंगे विकल्प बारे। आपको पेपर में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिनमें से आपको एक विकल्प सही उत्तर चुनना होगा। ठीक है। ये होगा इकाई 3, हिंदी की इकाई 3 हो गई। ठीक है। और अब हम चलते हैं इंग्लिश के सिलेबस पर। आप एक काम करना, या तो आप डाउनलोड कर लेना, या फिर हमारी वीडियो से आप वीडियो को रोक रोक कर अपने पेपर या कॉपी में नोट कर लेना, जिससे आपको याद रहेगा कि आज ये कर लिया, इकाई 1 कंप्लीट, इकाई 2, 3, और बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाता है हिंदी का सिलेबस। और अगला आता है अंग्रेजी भाषा का। ठीक है। ये हो रहा है अंग्रेजी भाषा का, ये पता नहीं क्या हो गया, हाँ हो गया, ये देखो। और ये रहा हमारा हिंदी का सिलेबस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर फाउंडेशन कोर्स। ठीक है। और इसमें होंगे आपके मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 50, और पास मार्क्स होंगे आपके 17। ठीक है। इंग्लिश में भी 17। और ये रही यूनिट 1, जिसमें लेसन 1 है वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर, जो कि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आप इसको अच्छे से याद कर लें कि वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये एग्जाम में आता है। और लेसन 2 आपको पढ़ना होगा नेशनल इलेक्शन, जो कि इसके राइटर हैं M.K. गांधी। ठीक है। और लेसन 3 में आपको पढ़ना होगा द एक्स, जिसके राइटर हैं R.K. नारायण। और लेसन 4 में पढ़ना होगा द वंडर दैट वाज इंडिया A.L. वासम। और आपको लेसन 5 में पढ़ना है परफेस टू द महाभारत, जो कि लिखी है C. राजगोपालाचार्य जी ने। और इकाई 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी जब आप ये सारे लेसन पढ़ लोगे तो। ठीक है। और इसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेना, जो कि हम हमारे चैनल पर करा देंगे आराम से। ठीक है। आपको इसकी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और नंबर 2 पे है आपको अनसीन पैसेज फॉलोइंग बाय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अनसीन पैसेज करना है इकाई 2 में। ठीक है। जिसके आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और इकाई 3 में बेसिक लैंग्वेज स्किल्स करना है, जैसे वोकैबुलरी बिल्डिंग, सुफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। ठीक है। नंबर 2 पे बेसिक ग्रामर, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। ठीक है। ये सारी कर लेना है आपको। और हम दोनों विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। अगर आपको करने हैं तो आप ज़रूर करें। यहाँ पे होता है आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं सेकंड पेपर। ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 100 नंबर कंप्लीट हो गया आपके यहाँ से। ठीक है। ये देखो आधार पाठ्यक्रम के हमारे 2 विषय और रह गए हैं बस। नंबर 3 पे हमारा आता है पर्यावरण अध्ययन। तो यहाँ पे हमें करना होगा पर्यावरण का अध्ययन, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो आपको फर्स्ट दिन होगा। ठीक है। इसके बाद होगा आपका फर्स्ट पेपर में क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश। और सेकंड पेपर जो होगा दूसरे दिन, उसमें होगा पर्यावरण अध्ययन और योगा एवं ध्यान। ठीक है। तो 100 नंबर का वो हो गया अब। और इसमें से भी आएंगे 50 नंबर के क्वेश्चन आपके। और ये इंग्लिश मीडियम में दिया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको ये सिलेबस नोट कर लेना है। हम हिंदी मीडियम वालों के बाद बता देते हैं। ठीक है। ये रहा पर्यावरण अध्ययन, ये रहा सिलेबस। ये देखो इकाई 1 पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन,
कौन कौन से हैं और इनके बारे में पूरी जानकारी। पर्यावरण की बहुशास्त्रीय प्राकृतिक विषय क्षेत्र एवं महत्व। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल व जैवमंडल आपको पढ़ने होंगे। नंबर 3 पे हैं आपके प्राकृतिक संसाधन एवं संबंधित समस्याओं का संक्षिप्त विवरण। भू संसाधन, जल संसाधन और ऊर्जा संसाधन। नंबर 4 पे है दीर्घकालिक एवं सतत विकास की अवधारणा। ठीक है, और उसकी कुछ कुंजी शब्द पर्यावरण, वन, खनिज, खाद्य, भू, जल, ऊर्जा एवं सतत विकास। और इकाई 3 है हमारी, इकाई 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब इकाई 2 है हमारी वायोम, परिस्थिति तंत्र एवं जैव विविधता। मुख्य वायोम उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण वन, घास का मैदान, मरुस्थली, डुंठरा, अर्धभूमि, मोहना व समुद्री। नंबर 3 पे पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, कार्य एवं प्रकार व उनका संरक्षण तथा पुनः स्थापन। और जैव विविधता और उसका संरक्षण। कुंजी शब्द वायोम, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता। यूनिट 3 है हमारी पर्यावरण प्रदूषण प्रबंधन एवं सामाजिक मुद्दे। तो पर्यावरण जो प्रदूषण के प्रकार पढ़ना आपको, नियंत्रण के उपाय, प्रबंधन एवं उससे जुड़ी कुछ समस्याएं। पर्यावरण कानून एवं अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण विधान, अंतर्राष्ट्रीय समझौता एवं कार्यक्रम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक एक टॉपिक के एक एक यूनिट वाइज कंप्लीट बहुत ही अच्छे से कराएंगे और आपके आधार पाठ्यक्रम में बहुत ही अच्छे अंक लाने के लिए आपकी मदद करेंगे। पर्यावरण आंदोलन, संचार एवं जन जागरूकता कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य में सूचना प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। कुंजी शब्द होंगे इसके प्रदूषण, पर्यावरण कानून एवं विधान, पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण संगठन। ठीक है, तो इसकी भी इकाई 3 ही है, क्योंकि इसमें से केवल 50 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो हम आपको बहुत ही अच्छे से टॉपिक्स वाइज और यूनिट वाइज कंप्लीट कराएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और कमेंट में बताएं कि और आपको प्रथम वर्ष के बारे में जो है सिलेबस से संबंधित कोई परेशानी हो या फिर किसी से संबंधित कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं और हम आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले सिलेबस की ओर, जो कि है योग एवं ध्यान। योग एवं ध्यान का सिलेबस डाउनलोड हो रहा है हमारा। यहाँ पे सिंगल बहुत कम मिलते हैं, तो इसलिए कि नेट स्लो चलता है। योग एवं ध्यान, ये हो गया हमारा सिलेबस डाउनलोड। और अब हम यहाँ पे देखेंगे टॉपिक वाइज सिलेबस। ये देखो, योग एंड मेडिटेशन पार्ट 2, नहीं पेपर 2 है इसका, है ना, पेपर 2। यहाँ पे देखो टोटल आएंगे आपके 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये रहा हमारा सिलेबस। योग विज्ञान आधार पाठ्यक्रम योग एवं ध्यान प्रश्न पत्र 2 है ये देखो इकाई 1 है योग और योगिक अभ्यास का परिचय, योग की व्युत्पत्ति और योग की परिभाषा, योग का उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य और गलत अवधारणा क्या है योग के बारे में, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। और नंबर 2 पे योग, उसकी उत्पत्ति, इतिहास क्या है और इसका विकास कैसे हुआ। 3 पे योग अभ्यासकर्ताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और विनियम। नंबर 4 पे है योग प्रथाओं का परिचय। नंबर 5 अष्टकर्म योग साधना में अर्थ, उद्देश्य और उनका महत्व, योग शीतलीकरण और सूर्य नमस्कार का परिचय। और इसके कीवर्ड होंगे योग का इतिहास और विकास, योग के सिद्धांत और महत्व, सामान्य योगिक अभ्यास। यूनिट 2 है श्वास अभ्यास और प्राणायाम, अनुभागीय श्वास, पेट, थोरोसिक और कैलिविकुलर। नंबर 2 पे योगिक गहरी श्वास, पूरक, रेचक और कुंभक की अवधारणा। पूरक, रेचक और कुंभक पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है। नंबर 3 पे बंद और मुद्रा की अवधारणा। नंबर 5 पे अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन। नंबर 6 पे शीतली एवं भ्रमरी। ठीक है। यूनिट 3 है
ध्यान अभ्यास आपको यहाँ पे पढ़ना हुआ। प्रणव मंत्र का पाठ, मंत्रों का पाठ मंगल चरण और प्रार्थनाओं में, अंतर्मौन श्वास ध्यान, और नंबर 5 पे योम ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिलेबस होता है समाप्त। और हम आपको बहुत ही अच्छे से फाउंडेशन कोर्स के चारों विषय की बहुत ही अच्छे से शुरुआत से तैयारी कराने वाले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड आपको पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, चाहे वो आधार पाठ्यक्रम के हों, इतिहास, हिंदी, मेजर माइनर इलेक्टिव, सभी विषय के यहाँ पे डले हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वाकई में जानकारी मिली है तो हमारे वीडियो को लाइक करके जाएं और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उन लोगों की भी मदद हो जाए।